तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश और दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। दोस्तों पहली खबर में आपको बताएंगे जो बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि बीजेपी के लव जिहाद कानून पर आग बबूला हुए ओवैसी, मोदी अमित शाह पर बोला हमला। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि हाथरस घटना को लेकर योगी पर बरसे राहुल गांधी, कहा यूपी में सरकार के तो लगातार हो रहा है पीड़िता का शोषण। तो वहीं आपको बताएंगे कि बिहार में राजद नेता शक्ति सिंह यादव ने बढ़ाई नीतीश की टेंशन, पहुंच गए हैं अपने हारे हुए नेताओं को लेकर पटना हाई कोर्ट कर दी है कोर्ट से रिकाउंटिंग की मांग। कहा है 10-10, 15-15 वोटों से बीजेपी और जेडीयू ने चुनाव आयोग से मिलकर हमें हराया है, वो हमारी सीटों पर रिकाउंटिंग जो दोस्तों बुरी तरह से गिर सकती है। बिहार में नीतीश सरकार बढ़ गई है नीतीश की मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे कि मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन पर अखिलेश यादव ने लिया संकल्प, कहा यूपी में फिर से बनाएंगे समाजवादी सरकार। तो वहीं आपको बताएंगे कि बिहार में नीतीश कुमार को एक और बड़ा झटका, अशोक चौधरी अब देंगे मंत्री पद से इस्तीफा। दूसरा ये नीतीश कुमार को झटका लगा है बीबी के घोटालों में है अशोक चौधरी का नाम, तेजस्वी ने खोल दिया पोल, अब मांग लिया है इस्तीफा। बुरी तरह से बिहार में नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ रही हैं। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि दिल्ली हिंसा को लेकर उमर खालिद शर्जील इमाम के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने जारी कर दी है चार्जशीट। आईपीसी की 26 संगीन धाराएं लगाई हैं और कहा है कि दिल्ली में इन्होंने ही फैलाई थी हिंसा। तो सभी खबरों को दोस्तों एक एक कर आपको बताएंगे, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों पहली खबर की जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आई दोस्तों कि लव जिहाद कानून पर आग बबूला हुए वैसी, मोदी और अमित शाह पर बोला हमला, वो बताया संविधान के खिलाफ। जहां दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि मध्य प्रदेश सहित उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने को लेकर आज असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह सहित संघ पर जोरदार हमला बोला है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि कुछ राज्यों द्वारा लव जिहाद का कानून बनाए जाने की बात कही जा रही है, जो संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का घोर उल्लंघन है। आगे असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी नेताओं पर हमला बोलते हुए कहा है कि पहले भाजपा नेताओं को संविधान पढ़ना चाहिए, उसके बाद ही कानून बनाना चाहिए। आगे असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि नफरत का ऐसा प्रचार अब पूरे देश में बीजेपी के काम नहीं करेगा। आगे असदुद्दीन ओवैसी ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा है कि भाजपा बेरोजगारी का शिकार हुए युवाओं को विचलित करने के लिए नाटक कर रही है। असदुद्दीन ओवैसी ने भाजपा पर सांप्रदायिकता फैलाने का आरोप भी लगाया है। साथ ही असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि बीजेपी चाहती है कि किसी तरह से फिर से देश में हिंदू मुस्लिम के दंगे कराए जाएं और जो युवा जो बेरोजगार हैं उन्हें कई मसलों में उलझा दिया जाए। जहां दोस्तों ये बड़ा हमला असदुद्दीन ओवैसी ने बोला है और संविधान के खिलाफ असदुद्दीन ओवैसी ने लव जिहाद कानून को बताया है और कहा है कि भाजपा ही पहले संविधान को पढ़े उसके बाद ये कानून बनाए। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बिहार में नीतीश की बड़ी मुश्किलें, राजद नेता अपनी हार को लेकर पहुंचे पटना हाई कोर्ट, कर दी है रिकाउंटिंग की मांग। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि बिहार विधानसभा चुनाव में जीतने के बाद जहां एनडीए को बहुमत मिला और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, लेकिन नीतीश कुमार की मुश्किलें अब भी कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। भाई आपको बता दें कि महागठबंधन एनडीए की जीत को अब भी स्वीकार नहीं कर रहा है और वह चुनाव में धांधलेबाजी का बीजेपी जेडीयू पर आरोप लगा रहा है। इस बीच खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों की राजद नेता शक्ति सिंह यादव ने अपनी हार को पटना हाई कोर्ट में चुनौती दी है और पटना हाई कोर्ट में राजद नेताओं ने याचिका दाखिल कर अपनी सीटों पर रिकाउंटिंग कराने की मांग की है। भाई आपको बता दें कि शक्ति सिंह यादव ने कहा है कि बिहार में मेरे साथ अन्याय हुआ है, काउंटिंग के बाद मैं 549 मतों से जीत गया था। 8 और 9 नवंबर के टेबल पर बीजेपी ने गड़बड़ी करवाई, सारे उम्मीदवार परिणाम के बाद आ चुके थे, जेडीयू के उम्मीदवार भी घर आ चुके थे, वीडियो फोटोज में सब कुछ है, बाद में मुझे 12 मतों से हारा हुआ बताया गया है। आगे उन्होंने आरोप लगाया है कि कंप्यूटर टैबलेटिंग में गड़बड़ी, जेडीयू के उम्मीदवारों को 90 मतों को 190 चुनाव आयोग ने बता दिया
दिया और मुझे हरा दिया। उन्होंने पटना हाई कोर्ट में अपील की है कि तत्काल कोर्ट इन सीटों पर रिकाउंटिंग कराए और मैं कुल 12 मतों से हारा हूं और मैं 549 मतों से पहले जीता था, बाद में मुझे 12 वोटों से बीजेपी ने हरवा दिया है। तो ये बड़ी मांग कर दी, जिसके बाद बिहार में नीतीश की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अगर कोर्ट ने रिकाउंटिंग का आदेश दे दिया तो बिहार में जेडीयू और बीजेपी की सरकार गिरना तय। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हाथरस घटना को लेकर राहुल ने योगी पर बोला हमला। कहा योगी सरकार के हाथों पीड़िता का हो रहा है लगातार शोषण। जय दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के हाथरस में दलित युवती के साथ हुए कथित सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के बाद पीड़ित परिवार की सुरक्षा में सीआरपीएफ के जवानों को तैनात किया गया। लेकिन आपको बता दें कि कल ही पीयूसीएल की रिपोर्ट आई थी, जिसमें कहा गया था कि पीड़ित परिवार को फौरी राहत जरूर सीआरपीएफ के जवानों के तैनात होने के बाद मिली है, लेकिन परिवार अब भी सुरक्षित नहीं है। अब इसी का हवाला देते हुए राहुल गांधी ने योगी आदित्यनाथ पर जमकर हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा कि यूपी में सरकार के हाथों पीड़िता का लगातार शोषण असहनीय है। हाथरस रेप हत्या के मामले में पूरा देश सरकार से जवाब मांग रहा है और पीड़िता परिवार के साथ है, लेकिन गुंडा राज में बर्दी की गुंडागर्दी का एक उदाहरण और है कि हत्या होने के बाद भी परिवार खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। उन्हें अब भी पुलिस वालों से डर है, लेकिन योगी सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठे हुई है और लगातार पीड़ित परिवार का शोषण कर रही है और आरोपियों का साथ दे रही है। तो ये बड़ा हमला राहुल गांधी ने योगी आदित्यनाथ पर बोला है और कहा है कि अब योगी आदित्यनाथ जवाब दें इस पर। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की मां का लंदन में निधन। जय दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की मां बेगम शमीम अख्तर का रविवार को लंदन में निधन हो गया है। वह 91 वर्ष की थी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सूत्रों के मुताबिक बेगम अख्तर बीते 1 महीने से अस्वस्थ थी। वहीं आपको बता दें कि आज उन्होंने लंदन में आखिरी सांस ली है। वहीं आपको बता दें कि बीते फरवरी वह लंदन गई थी और वहां नवाज शरीफ जो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं उनके साथ रह रही थी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो दिल्ली में हिंसा फैलाने के आरोप में उमर खालिद और शर्जिल इमाम के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने जारी की चार्जशीट। जय दोस्तों, आपको बताएं ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि दिल्ली पुलिस ने रविवार को दिल्ली हिंसा की साजिश रचने के आरोप में जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद और शर्जिल इमाम के खिलाफ कटकटुमा कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। ये चार्जशीट स्पेशल सेल ने आतंकरोधी कानून यूएपीए के तहत दाखिल की है। इसके साथ ही आईपीसी की कई संगीन धाराएं इन दोनों पर ही लगाई गई हैं। वहीं दिल्ली पुलिस ने कहा है कि दिल्ली में हिंसा फैलाने में मुख्य भूमिका उमर खालिद और शर्जिल इमाम की थी। यही लोग पैसे इकट्ठे करके धरना प्रदर्शन शाहीन बाग में करा रहे थे और इन्होंने लखनऊ सहित प्रदेश के अन्य राज्यों में भी नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ धरने प्रदर्शन करवाए थे और पैसा खर्च किया था और मुख्य आरोपी यही हैं। तो बुरी तरह से उमर खालिद और शर्जिल इमाम दिल्ली हिंसा में फंस गए हैं और 26 संगीन धाराएं यूएपीए के तहत लगाई हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बिहार में नीतीश कुमार को दूसरा बड़ा झटका। दूसरे मंत्री देने जा रहे हैं इस्तीफा। बीबी के साथ किए थे बड़े घोटाले, तेजस्वी ने खोल दी पोल। जो दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि बिहार विधानसभा चुनाव में जीत के बाद एक बार फिर से मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार बन गए, लेकिन उनकी मुश्किलें एक के बाद एक बढ़ती ही जा रही हैं। पहले डॉक्टर मेवालाल चौधरी ने मंत्री पद से इस्तीफा दिया, इसके बाद अब मंत्री अशोक चौधरी भी इस्तीफे की चर्चे में है। वहीं आपको बता दें कि अशोक चौधरी पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं और उन पर आरोप है कि उन्होंने अपनी पत्नी के साथ मिलकर कई बड़े घोटाले किए हैं, जिसके बाद विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने अशोक चौधरी के इस्तीफे की नीतीश से मांग कर दी है। वीडियो साझा करते हुए तेजस्वी ने कहा है कि अगर नीतीश कुमार ने अपने भ्रष्टाचारी मंत्रियों का इस्तीफा नहीं लिया तो पूरे प्रदेश को ये बेचकर खा जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा है कि अशोक चौधरी ने एक वीडियो में बयान दिया था कि उनकी पत्नी का जो भ्रष्टाचार है वो कोई बड़ा मामला नहीं है, जबकि इस मामले में सीबीआई की जांच चले। इसी को लेकर तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर लिखा है कि नीतीश कुमार ने
दोषी और दागी मंत्रियों को बिहार में सत्ता का संरक्षण दिया है। अगर ये मंत्री ही इतने बड़े बड़े भ्रष्टाचार करेंगे तो आखिरकार बिहार में प्रदेश की जनता को सरकार क्या देगी। वहीं आपको बता दें, आगे तेजस्वी ने कहा है कि नीतीश कुमार को तत्काल इनका इस्तीफा लेना चाहिए। तो बुरी तरह से नीतीश कुमार बिहार में फंस गए हैं। एक और मंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफा देंगे। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर क्यों, तो मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन पर अखिलेश ने लिया संकल्प, यूपी में फिर से बनाएंगे समाजवादी सरकार। जी दोस्तों, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव 81 साल के हो गए। देश भर से मुलायम सिंह यादव को जन्मदिन की बधाई मिल रही है। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फोन कर मुलायम सिंह यादव को जन्मदिन की बधाई दी है। अब इसी बीच आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने संकल्प लेते हुए नेताजी के जन्मदिन पर एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने का दावा ठोक दिया है। अखिलेश यादव ने कहा है कि जिस तरह से मुलायम सिंह यादव जी ने पूरे प्रदेश में समाजवादी का रास्ता दिखाया और हम फिर से समाजवादी के रास्ते पे चलकर 2022 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार बनाएंगे। तो ये बड़ा ऐलान और बड़ा दावा अखिलेश यादव ने सरकार बनाने का यूपी में कर दिया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर क्यों, तो महाराष्ट्र में फिर से लग सकता है लॉकडाउन। डिप्टी सीएम अजीत पवार बोले 8-10 दिन में लेंगे फैसला। जहां दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने रविवार को संकेत दिए हैं कि आने वाले 8 से 10 दिनों के अंदर लॉकडाउन के बारे में महाराष्ट्र सरकार फैसला ले सकती है। उन्होंने कहा कि दीपावली के समय भारी भीड़ थी, गणेश चतुर्थी के समय भी हमने भीड़ देखी। हम संबंधित विभागों से बात कर रहे हैं और अगले 8 से 10 दिनों में स्थिति की समीक्षा करेंगे और फिर आगे लॉकडाउन के बारे में निर्णय लिया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही कि महाराष्ट्र में 8-10 दिन के बाद लॉकडाउन लग सकता है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर क्यों, तो कांग्रेस में मचे घमासान के बीच गुलाम नबी आजाद का बड़ा बयान। जी दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी में विरोध के सुर थमने के नाम नहीं ले रहे हैं। कपिल सिब्बल जैसे नेताओं द्वारा सार्वजनिक तौर पर पार्टी नेतृत्व और रणनीति की आलोचना किए जाने के बाद अब गुलाम नबी आजाद ने भी कांग्रेस पार्टी को लेकर बड़ी बातें कही हैं। साथ ही आजाद ने पार्टी में बड़े बड़े रहे 5 स्टार कल्चर को भी अपने विचार में साझा किया है। आजाद ने कहा है कि चुनाव 5 स्टार कल्चर से नहीं लड़े जाते। आज नेताओं के साथ समस्या ये है कि उन्हें जैसे ही टिकट मिलता है वैसे ही वो 5 स्टार होटल बुक करते हैं। जब तक ये 5 स्टार कल्चर नहीं बदलेगा तब तक कोई चुनाव नहीं जीता जा सकता। जहां दोस्तों गुलाम नबी आजाद ने अधिकारियों पर भी ये हमला बोला है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है।